हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 66 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी स्ट्रिंग से रिलेटेड लेंथ और काउंट के फंक्शन सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है a और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं उनको काउंट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड और इसके अंदर जो स्पेस आ रही है उसको मिला के यहाँ पर 11 कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरह के जब हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं strlen। str का मतलब है स्ट्रिंग और len का मतलब है लेंथ। ये फंक्शन बेसिकली हमारे को किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एक ही पैरामीटर होता है, वो होता है स्ट्रिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे वेरिएबल है a, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारे को लेंथ प्रोवाइड कर देगा 11। अब हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं। उसमें भी देखिए सेम ही हमारे पास एक वेरिएबल है a और इस समय हम यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं उनको काउंट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही वर्ड है, हेलो और वर्ल्ड। तो जब भी हम पीएचपी के अंदर वर्ड काउंट करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर तो उसके लिए जो हमारे पास स्पेशल फंक्शन आता है उसे हम कहते हैं str वर्ड काउंट। इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है स्ट्रिंग, जैसे कि आप हमारे यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल a जो है वो स्ट्रिंग है। और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है रिटर्न। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है, देना जरूरी नहीं है। इसके अंदर बेसिकली 3 इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2। जब हम इसमें 0 डालेंगे तो ये हमारे को वर्ड काउंट करके दे देगा और जब हम इसमें 1 डालेंगे तो ये हमारे को वर्ड्स का एक एरे निकाल के दे देगा और जब हम इसमें 2 डालेंगे तो ये हमारे को एरे तो रिटर्न करेगा ही और साथ में उनकी की भी रिटर्न करेगा जहां से उनकी स्टार्टिंग हो रही है। मतलब कि जहां से वर्ड की जो पोजीशन है उसकी स्टार्टिंग हो रही है वो भी हमारे को रिटर्न कर देगा। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इसके बाद तीसरा फंक्शन देखिए, उसके अंदर भी हमारे पास सेम ही वेरिएबल है a और उसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड सर्च करना चाहता हूँ। मान लीजिए वर्ल्ड नाम से मैं कोई भी वर्ड है इसको सर्च करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे को रिटर्न कर दे ये वर्ड कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार। तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर जो स्पेशल फंक्शन आता है उसे हम कहते हैं सब str काउंट, मतलब सब स्ट्रिंग काउंट। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग, जैसे कि आप हमारा देख रहे हैं वेरिएबल a जो है वो स्ट्रिंग है। उसके बाद आता है सब स्ट्रिंग, मतलब कि जो वर्ड हम स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना चाहते हैं। जैसे हम वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर दे देंगे। उसके बाद जो हमारे 2 पैरामीटर हैं स्टार्ट और लेंथ, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। इसमें होता है कि आपने सर्चिंग स्ट्रिंग की कौन सी पोजीशन से सर्च करनी शुरू करनी है। अगर हम इसमें कुछ नहीं देते तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सर्च करना शुरू करेगा और अगर हम इसमें दे देते हैं कोई पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 6, तो 6 पोजीशन पे आ रही है स्पेस, तो स्पेस के बाद से सर्च करना शुरू करेगा। और इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है लेंथ, उसका मतलब है कि कहाँ तक सर्च करनी है, मतलब कि किस पोजीशन तक। उसमें भी आप लिमिट लगा सकते हैं। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली इन तीनों फंक्शंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है string.php और इसके अंदर यहाँ पर मैंने str नाम से एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है याहू बाबा। अब मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग की लेंथ गेट करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा strlen। तो यहाँ पर पहले मैं इको लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा strlen और इसके अंदर बेसिकली एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया str और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 10। जो ये 10 आई है ये इंक्लूडिंग स्पेस भी है जो याहू और बाबा दोनों के बीच में आ रही है। और अगर मैं यहाँ से जाके ये पहला जो हमारा स्ट्रिंग है इसमें पहला वर्ड जो मैंने रिमूव कर दिया, अब सिर्फ रह गया बाबा। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ 4 ही कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास लेंथ आ गई 4। तो आपने देखा कि strlen कैसे काम करता है, ये हमारे को किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कट करके दे देता है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा फंक्शन करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना जो फंक्शन का नेम है यहाँ पे लगाऊंगा अंडरस्कोर और यहाँ पे वर्ड काउंट। अब इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर होते हैं। दूसरा जो है अभी ऑप्शनल है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। अगर मैं सीधा ही स्ट्रिंग का नाम देता हूँ यहाँ पे तो ये हमारे को एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको काउंट करके कैसे देता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है बाबा। अब मैं इसके साथ एक दूसरा वर्ड भी डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर डाल दी याहू, मैंने स्पेस दे दी साथ में। ये देखिए अब इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 2, मतलब कि यहाँ पर अब 2 वर्ड्स हैं। अगर मैं यहाँ पर
स्पेस दे देता हूँ। अब ये 3 वर्ड्स बन गए। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब आ गया 3। तो आपने देखा कि कैसे str वर्ड काउंट हमारे को एक स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं वो रिटर्न करके दे देता है। अब मैं आपको इसके अंदर दूसरा पैरामीटर यूज करके दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली 3 वैल्यूज होती हैं, 0, 1 और 2। 0 जो होती है वो होती है डिफॉल्ट वैल्यू, ये सिर्फ आपको नंबर ऑफ वर्ड्स ही काउंट करके देगी। तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए अभी भी 3 आ रहा है। तो इसको लगाने का कोई खास यूज नहीं है, अगर आप इसे लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर देता हूँ 1। अब 1 क्या करेगा, ये नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं काउंट करेगा, ये इस समय हमारे को जैसे यहाँ पर 3 वर्ड्स आ रहे हैं इनका एक एरे बना के दे देगा और उसके अंदर 3 इंडेक्स होंगे। मैं यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि ये एक एरे है, तो आप उसको ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ जैसे एरे। ये देखिए अब मैं इसको प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन भी यूज कर लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग को सही करने के लिए मैं यहाँ पर इसको प्री टैग के अंदर भी डाल देता हूँ। इसको कॉपी करके मैं इस टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड थे, या, ऊ और बाबा। इन तीनों को इसने एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो यही होता है हमारे सेकंड पैरामीटर में, अगर हम 1 दे देते हैं तो अब मैं यहाँ पर अगर लास्ट जो वैल्यू है इसकी है वो है 2, जब मैं इसे 2 देता हूँ तभी ये मेरे को एक एरे ही रिटर्न करने वाला है। मगर उसके अंदर क्या होगा, जो कीज हैं वो वर्ड की पोजीशन से शुरू हो जाएंगी। जैसे वाई की जो पोजीशन है वो है 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4। अब ये है जो ओ है वो 4 से शुरू हो रहा है तो 4 इसकी की बन जाएगी दूसरे वर्ड की। और इसी तरह जहां से बाबा का बी शुरू हो रहा है उस पोजीशन को ये थर्ड इंडेक्स पे डाल देगा। मैं आपको फाइल को सेव करके दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पर 0 इंडेक्स पे आ गया, या 4 पे आ गया ऊ, और 7 नंबर पे मतलब कि 7 पोजीशन पे था हमारा बाबा, वहां से इसने वैल्यू डाल दी बाबा। यहाँ पर भी जो पोजीशन शुरू होती हैं वो बिल्कुल एरे की तरह ही यूज होती हैं जैसे हम एरे में करते थे। पहला जो इंडेक्स होता था वो होता 0। यहाँ स्ट्रिंग में भी जो पहला करैक्टर होता है उसका इंडेक्स 0 ही होता है। उसके बाद 1 2 3 4 स्पेस को भी यहाँ पर ये काउंट करेगा। अब यहाँ पर हम अपना थर्ड फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है सब स्ट्रिंग काउंट। मतलब कि अगर आप किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिंग ले लेता हूँ। देखिए मैंने ये स्ट्रिंग ले लिया हेलो वर्ल्ड, फिर यहाँ पर डॉट है, उसके बाद द वर्ल्ड इज नाइस। ये मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया है। अब इसके अंदर 2 बार वर्ड आ रहा है, अब देख रहे हैं वर्ल्ड 2 बार आ रहा है, इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग काउंट ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले जो 2 पैरामीटर देने होते हैं, जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है स्ट्रिंग का नाम। तो देखिए हमारा स्ट्रिंग जो है वो है str। उसके बाद मैं इसके अंदर क्या सर्च करना चाहता हूँ, मतलब कि सब स्ट्रिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा वर्ल्ड, कि वर्ल्ड कितनी बार आ रहा है ये मेरे को काउंट करके दे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर इसे वर्ल्ड जो है वो 2 बार मिला है तो इसने हमारे को यहाँ पे रिटर्न कर दिया वर्ल्ड। और अगर मैं यहाँ पर जाके कुछ और सर्च करता हूँ, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इज, कि इज कितनी बार आ रहा है। यहाँ देखिए एक ही बार आ रहा है इज। यहाँ पर मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 1। तो मैं यहाँ पर जाकर दोबारा से वर्ल्ड ही लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको थर्ड पैरामीटर यूज करके दिखाता हूँ जिसका मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर अब मैं स्टार्टिंग जो करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ जैसे 10 पोजीशन से। तो देखिए 10 पोजीशन है कौन सी, 0 पे 1 पे हमारा है h, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए l पे आ रहा है। तो l के बाद जब हमारे पास जितनी बार भी वर्ल्ड आएगा जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसकी ये हमारे को काउंट रिटर्न करके देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर अब आ गया 1। जबकि आप देख रहे हैं इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर वर्ल्ड जो है वो 2 बार आ रहा है मगर इसने हमारे को 1 रिटर्न किया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जहां से हमने इसे स्टार्टिंग पोजीशन दी है उसके बाद से वर्ल्ड कितनी बार आया इसने हमारे को वही काउंट करके दिया है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है लेंथ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 15।
अब इसका मतलब क्या है कि 10 पोजीशन से लेकर 15 पोजीशन तक के बीच में कितनी बार वर्ल्ड आ रहा है, जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो कितनी बार आ रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया 1, क्योंकि इसे एक बार मिल चुका है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर स्टार्टिंग पोजीशन जो है उसको 1 कर देता हूँ और उसके बाद जो लेंथ है उसको कर देता हूँ 20, तो देखिए यहाँ पर अब मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए आंसर आ गया 1, क्योंकि इसे 1 से लेकर यहाँ से 1 से लेकर 20 पोजीशन तक, जो भी 20 पोजीशन है वहाँ तक जितनी बार भी वर्ल्ड मिला वो है 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो हमारी जो लेंथ आ रही है उसको कर देता हूँ 5, तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 0। 0 क्यों आया? क्योंकि 1 से 5 तक के बीच में कहीं पर भी वर्ड नहीं आ रहा। देखिए 1 पे था H, उसके बाद 2 पे E, 4, 5 और 5th पोजीशन पे हमारे पास आ रहा था O। तो देखिए H से लेकर O तक के बीच में कहीं पर भी वर्ड नहीं आया। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि हम लास्ट के जो 2 पैरामीटर्स हैं, स्टार्टिंग और लेंथ, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये फंक्शन है सबस्ट्रिंग काउंट, ये बेसिकली केस सेंसिटिव है। अगर हम यहाँ पर W को बड़ा कर दें तो बिल्कुल ये यही वर्ड सर्च करेगा जहाँ पर W बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ से मैं ये लास्ट के 2 पैरामीटर अगर हटा भी दूँ और यहाँ पर फाइल को सेव करूँ, देखिए अभी भी आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0। 0 क्यों? क्योंकि इसको एग्जैक्ट वर्ड के स्पेलिंग कहीं नहीं मिले हैं जहाँ पर W जो है वो कैपिटल लेटर में हो। अगर हम इसे छोटा कर दूंगा, मतलब कि स्मॉल कैप्स में, और फाइल को यहाँ पे सेव करूँ, तो देखिए इसने हमारे को रिटर्न कर दिया 2, मतलब कि इसे 2 बार वर्ड मिल रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये फंक्शन है सबस्ट्रिंग काउंट, ये बेसिकली केस सेंसिटिव है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।